कैसे हुई भगवान श्री राम की मृत्यु। जिस तरह दुनिया में आने वाला हर इंसान अपने जन्म से पहले ही अपनी मृत्यु की तारीख यमलोक में निश्चित करके आता है, उसी तरह इंसान रूप में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों का भी इस धरती पर एक निश्चित समय था। वो समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी मृत्यु का वरण करके अपने लोक वापस लौटना पड़ता था। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री राम कैसे इस लोक को छोड़कर वापस विष्णु लोक गए। भगवान श्री राम के मृत्यु वरण में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राम के पास पहुंच सके, पर स्वयं श्री राम ने इनका हल निकाला। आइए जानते हैं कैसे श्री राम ने इस समस्या का हल निकाला। एक दिन राम जान गए कि उनकी मृत्यु का समय हो गया है। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। यम को मुझ तक आने दो, मेरे लिए वैकुंठ, मेरे स्वर्गिक धाम जाने का समय आ गया है, उन्होंने कहा। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था, इसलिए राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान से इसे खोज कर लाने के लिए कहा। हनुमान ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहाँ अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। यहाँ आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी, वासुकी ने कहा। हनुमान सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो श्री राम की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो भी राम की ही अंगूठी थी। वास्तव में वो सारी अंगूठी जो उस ढेर में थी सब एक ही जैसी थी। इसका क्या मतलब है, वह सोच में पड़ गए। वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं। अंगूठियां गिरती रहीं और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ काफी जगह है। हनुमान जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह राम का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकेगा। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।